ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। महाकुंभ नगर में त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति के मौके पर आज सुबह से महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो गया है। मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के साधु ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। सनातन मजहब से जुड़े 13 अखाड़ों के साधु संत आज त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान कर रहे हैं। मुल्क और बैरून मुमालिक से बड़ी तादाद में आए अकीदतमंद भी और सयाह भी महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। आज अलग सुबह करोड़ों अकीदतमंदों ने संगम में अमृत डुबकी लगाई। शदीद ठंड के बावजूद 12 किलोमीटर लंबे घाट हल्के में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। नागा साधु की शाही शोभा यात्रा ने लोगों को अपनी जानिब रागिब किया। अकीदतमंदों के लिए हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेला इंतजामिया के मुताबिक आज 12 बजे तक तकरीबन 1,60,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। कल पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के दिन देर शाम तक तकरीबन 1,65,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अकीदतमंदों और सयाहों के लिए हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। हमारे नामानिगार प्रवीण मिश्र ने बताया। अमृत पर्व पर सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर यहां पर आने और जाने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ संगम घाट पर डीप लाइन बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का हुजूम बराबर उमड़ता चला आ रहा है। साथ ही साथ उनके अंदर एक उल्लास नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि महाकुंभ मेला इंतजामिया ने मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए ये खुसूसी इंतजाम जारी किया है। दरियासना वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुल्क और बैरून मुमालिक में महाकुंभ के तईं जो कशिश दिख रही है वो उम्मीद से बढ़कर है। इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। वजारत इत्तलात और नशरियात के जरिए प्रयागराज के त्रिवेणी मार्ग पर नुमाइश अहाते में कल से एक डिजिटल नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। ये नुमाइश अवामी शराकत दारी के तवस्सुत से अवामी बहबूद और गुज़िश्ता एक दहाई में हिंदुस्तान हुकूमत की हुसूलियाबियों, प्रोग्रामों, पॉलिसियों और स्कीमों पर मबनी है। ये डिजिटल नुमाइश 26 फरवरी तक आवाम के लिए मुफ्त खुली रहेगी। सूरज के उत्तरायण होने के मौके पर मनाया जाने वाला त्यौहार मकर संक्रांति आज जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। रियासत में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गोरखपुर में आज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर प्रदेश के वजीर आला और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद नेपाल से आई खिचड़ी बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई गई। गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना के और आरती के बाद अकीदतमंदों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए और दूर दराज से आए अकीदतमंद गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। पुलिस इंतजामिया के जरिए हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती आवाम को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति हिंदुस्तान के त्योहारों का ऐसा त्यौहार है जो सूरज के तईं इज़हार तशक्कुर का जरिया है। उन्होंने कहा, भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्की आवाम को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण की मुबारकबाद पेश की है।
लखनऊ के फैजुल्लागंज हलके में कल शब नकली चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। एफएसडीए ने एसटीएफ के साथ छापेमारी करके इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापे में मौके से कई क्विंटल नकली चाय पत्ती और सिंथेटिक कलर बरामद हुआ है। और मजहब इस्लाम के खलीफा हजरत अली की यौम पैदाइश आज जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। लोगों ने अपने घरों पर जलसों और महफिलों का इनेकाद किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।